आज का मॉडल जिसको हम कवर करेंगे वो है हमारा इवोपरेटर्स का। किसका? इवोपरेटर्स। और दूसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके दो भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। सारे क्वेश्चंस आपके निमी के क्वेश्चंस है, आपको याद रखना है। और सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से कॉपी पेस्ट होंगे आपके एग्जाम में। ये भी आपको दिमाग में सेट करना है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो इन क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मतलब जितना भी आप वीवीआई दे दें उतना इनके लिए कम है। इतना ये क्वेश्चन उतने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस है, आपको ध्यान रखना है। किसके? ट्रेड थ्योरी के। और आपका सेमेस्टर 3 जो कि सेकेंड ईयर का एक, सेकेंड ईयर में आपके दो सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। तो उसी में सेमेस्टर 3 का ये एक सब्जेक्ट, मतलब ये एक चैप्टर है, आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है हमारा इवोपरेटर। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है, तो आपका जो ट्रेड है एमरेक, उसका मतलब होता है हमारा मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और कंडीशनर। कहीं कहीं पर कंडीशनिंग भी मिलता है और कहीं कहीं पर कंडीशनर भी मिलता है। इसी वजह से हमने, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से हमने इस तरह से दोनों लिख दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो इस बार का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया था, 96% गया था हमारा ओवरऑल परसेंटेज। लेकिन जो थ्योरी पोर्शन में जो नंबर था वो था हमारा 100 पर 90, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर था। इसके साथ ही साथ आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना, तो आप भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है ताकि आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएं और आसानी से आपके मार्क्स आ जाएंगे अच्छे से अच्छे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है ताकि रेगुलरली आप हमारी ओर से आपको सपोर्ट मिलता रहे। अब पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द आउटलेट ऑफ ड्राई एक्सपेंशन एवोपरेटर। शुष्क विस्तार वाष्पीकरण के आउटलेट पर रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली वेपर, केवल वाष्प। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, व्हाट काइंड ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एवोपरेशन। वाष्पीकरण के दौरान किस तरह की गर्मी अवशोषित होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो आपको एक्स पार्ट दिख रहा है, ये हमारा एक्स पार्ट है। तो इसी के बारे में पूछा है कि इसका नाम क्या है। तो ये एकदम क्लियर ही हम दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? हीट एक्सचेंजर। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन, तो इसका क्लियर वाला डायग्राम है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये आपको दिख रहा है, ये एक्स पार्ट यहाँ पर है जिसको हम हीट एक्सचेंजर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर हमारा हीट एक्सचेंजर होता है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 7। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच लाइन्स आर जॉइंट टू एक्ट एज अ हीट एक्सचेंजर इन और रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक प्रशीतन प्रणाली में हीट एक्सचेंजर के रूप में कार्य करने के लिए कौन सी रेखाएं जुड़ती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड लाइन एंड सक्शन लाइन। लिक्विड लाइन और सक्शन लाइन। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट था कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच थिकनेस ऑफ फ्रॉस्ट एवोपरेटर डिसाइड्स द मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग ऑपरेशन इन रेफ्रिजरेटर। वाष्पीकरण पर फ्रॉस्ट की कौन सी मोटाई रेफ्रिजरेटर में मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग ऑपरेशन का फैसला करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 1/4। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ एवोपरेटर इज़ यूज्ड इन स्प्लिट एयर कंडीशनर। स्प्लिट एयर कंडीशनर में किस प्रकार के वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, फिन एंड ट्यूब। फिन और ट्यूब। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ फ्रॉस्टिंग टाइप एवोपरेटर।
फ्रोस्टिंग प्रकार के वाष्पीकरण की परिचालन स्थिति क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बिलो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, वाई द डीएक्स एवापोरेटर इज प्रीफर्ड टू फ्लूडेड टाइप। डीएक्स वाष्पीकरणकर्ता को फ्लूडेड प्रकार वाले के लिए क्यों पसंद किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ऑयल रिसर्कुलेट्स। ऑयल रिसर्कुलेट्स इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच सॉल्यूशन इज यूज टू क्लीन द लिक्विड लेवल साइड ग्लास इन अ ब्राइन चिलिंग एवापोरेटर टाइप सिस्टम। ब्राइन चिलिंग एवापोरेटर टाइप सिस्टम में लिक्विड लेवल विजन ग्लास को साफ करने के लिए कौन सा घोल इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच इज़ यूज टू चेक द पीएच ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन के पीएच की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, लिटमस पेपर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच सॉल्ट इज़ यूज टू मेक ब्राइन सॉल्यूशन। नमकीन घोल बनाने के लिए किस नमक का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच टेस्टिंग इज इन ऑपरेशन ऑन फ्लोट बॉल यूज्ड इन लो साइड फ्लोट कंट्रोल। लो साइड फ्लोट कंट्रोल में प्रयुक्त फ्लोट बॉल पर कौन सा परीक्षण चालू है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, फ्लोट बॉल लीकेज इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, फ्लोट बॉल लीकेज। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन, तो इसी का एकदम क्लियर वाला डायग्राम है ही, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच टेस्ट इज़ इन प्रोग्रेस विथ ब्राइन सॉल्यूशन। नमकीन घोल के साथ कौन सा परीक्षण चल रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। तो डायग्राम इसका देख लेते हैं बढ़िया से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पेज पर हम इसके लिए बड़ा डायग्राम आपके लिए लगाए हुए हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आपको ध्यान रखना है डायग्राम को, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 15, वाई द हीट एक्सचेंजर हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन इन आरएसी सिस्टम। आरएसी सिस्टम में हीट एक्सचेंजर का सीमित अनुप्रयोग क्यों है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज द कंप्रेसर पावर कंजप्शन। कंप्रेसर की बिजली खपत बढ़ाएं इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ बल्ब इज़ यूज्ड इन रिवर्स साइकिल डिफ्रोस्टिंग मेथड। किस प्रकार के बल्ब का उपयोग रिवर्स साइकिल डिफ्रोस्टिंग विधि में किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, 4-वे बल्ब। 4-वे बल्ब इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच केमिकल इज एडेड टू वाटर टू मेंटेन द पीएच ऑफ वाटर टू द रेंज ऑफ 8 to 9। 8 से 9 की सीमा तक पानी के पीएच को बनाए रखने के लिए पानी में कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्रॉस्ट एक्यूमुलेटेड इन द सरफेस ऑफ एवोपरेटर। वाष्पीकरणकर्ता की सतह में जमा हुए ठंड को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, डिफ्रोस्टिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, व्हाट इज यूज टू कंट्रोल द लेवल ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन अ फ्लूडेड एवोपरेटर। फ्लूडेड वाष्पीकरण में तरल प्रशीतक के स्तर को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लोट बॉल भी इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ड्राई टाइप चिलर। ड्राई टाइप चिल्लर का क्या फ़ायदा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अवॉइड्स वेट कंप्रेशन, गीला संपीड़न से बचाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 21।
तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फ्रोस्टिंग ऑन सक्शन लाइन डाउन टू कंप्रेसर इनलेट। कंप्रेसर इनलेट के लिए सक्शन लाइन पर फ्रोस्टिंग के कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेस ऑफ रेफ्रिजरेंट चार्ज, रेफ्रिजरेंट चार्ज की अधिकता, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रिडक्शन इन सक्शन प्रेशर, सक्शन दबाव में कमी का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, चोक्ड एयर फिलर, चोक एयर फिलर, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर पुअर कूलिंग इफेक्ट इन अ फैन कोयल यूनिट, फैन कोयल इकाई में पुअर कूलिंग प्रभाव का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, फिल्टर चोक्ड, फिल्टर चोक्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन, और इस तरह से इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे।